आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव जिहाद में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को राज्य भर में विशेष सत्यापन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को तलब किया। उन्होंने अफसरों से अब तक की घटनाओं का ब्यौरा लेते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस तरह के अपराध को कतई सहन नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं। सरकार प्रदेश में कामगार महिलाओं को उद्योग फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देने की तैयारी में है। इसके लिए फैक्ट्री सेवा नियमावली में संशोधन की तैयारी है। फैक्ट्री प्रबंधक महिलाओं को पुरुषों के समान रात्रिकालीन ड्यूटी पर बुला सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उसे 5 बड़े इंतजाम करने होंगे। श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस कवायद की पुष्टि की है। मणिपुर में जांच के लिए सीबीआई टीम गठित की गई। अमरनाथ यात्रा सुगम बनाने के निर्देश दिए गए। बेटिकट यात्री मिले तो कंडक्टर पर मुकदमा। तो रोडवेज प्रबंधक अब ऐसे कंडक्टरों पर शिकंजा कसेगा जो टिकट काटे बगैर यात्रियों को बस में बिठा रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। मंडलीय प्रबंधक संचालक संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यदि किसी बस में 3 या इससे अधिक बेटिकट यात्री पकड़े जाते हैं तो कंडक्टर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 50% बड़े लड़कियों को फुसला कर ले जाने के मामले। तो संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बेला फुसलाकर ले जाने के मामले में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल केवल 5 महीने में ऐसे 48 मुकदमे प्रदेश में दर्ज हुए, जबकि पिछले साल पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए थे। इस हिसाब से इस साल हर माह का औसतन करीब 10 है। ज़्यादातर मामले नाबालिग लड़कियों के अपहरण से संबंधित है। इनमें पॉक्सो के तहत भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों को स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। एकाएक मामले बढ़ने से प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना भी एक चुनौती है। बीते दिनों उत्तरकाशी में कुछ संगठनों ने महापंचायत भी बुलाने की बात कही थी। पुलिस ने आंकड़े भी इस स्थिति को बयां कर रहे हैं। ये मामला ज़्यादातर अपहरण और पॉक्सो में दर्ज किए जाते हैं। कर्मियों को 0 से 2 अंक मिले तो दर्ज हो जाएगी प्रतिकूल प्रविष्टि। तो प्रदेश सरकार ने क, ख, ग श्रेणी के कर्मचारियों की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंक का फॉर्मूला तय कर दिया है। जिन कर्मचारियों के 0 से 2 अंक आएंगे उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी, जबकि 8.01 से 10 अंक वाले को उत्कृष्ट प्रविष्टि मिलेगी। खिलाड़ी ने धर्म परिवर्तन के दबाव में की खुदकुशी। तो धर्मांतरण के दबाव में मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर की बेसबॉल खिलाड़ी की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आईएमए में पीओपी आज मिलेंगे 331 अफसर। तो भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को 331 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट भी पास आउट होंगे। यौन उत्पीड़न मामला बृजभूषण सिंह के दफ्तर पहुंची दिल्ली पुलिस। तो महिला पहलवान को ले जाकर रिक्रिएट किया सीन। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस शुक्रवार को एक महिला पहलवान को महासंघ के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित दफ्तर ले गई और अपराध का सीन रिक्रिएट किया। देश के शीर्ष 26 शिकारियों का पैनल रद्द। तो वन विभाग अब पुलिस की मदद से खुद निपटेगा आदमखोर बाघ और गुलदारों से। एनएचएम संविदा कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु होगी 65 वर्ष। तो दुर्घटना का सामूहिक बीमा भी स्वास्थ्य सचिव का आश्वासन। तो एनएचएम संविदा कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होगी। साथ ही दुर्घटना होने पर उन्हें सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाएगा। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन से वार्ता में यह आश्वासन दिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर्मियों ने दी सत्याग्रह की चेतावनी। पेंशनरों से अधिक अंशदान कटौती की राशि लौटाएगा प्राधिकरण। तो सेवानिवृत्त पेंशनरों संगठनों ने
कि स्वास्थ्य प्राधिकरण अफसरों से वार्ता तो गोल्डन कार्ड का लाभ न लेने वालों को पूर्व व्यवस्था से ही लाभ देने की मांग की गई। वन दरोगा भर्ती परीक्षा निर्धारित समय पर होगी। तो वन दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश पर हवाला देकर सोशल मीडिया में चल रही खबरों का उत्तराखंड निर्वाचन चयन आयोग ने खंडन किया है। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि हाईकोर्ट नैनीताल में इस परीक्षा को स्थगित करने से संबंधित कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 11 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निर्धारित समय पर वन दरोगा भर्ती परीक्षा होगी। शिक्षा निदेशक ने अपर निदेशक के खिलाफ शिकायत पर बैठाई जांच। तो शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने अपर निदेशक के खिलाफ अशासकीय स्कूलों में नियमों को ताक पर रखकर दिए गए तबादले और पदोन्नति की शिकायत पर जांच बैठा दी है। लिपिकों को कनिष्ठ अभियंता पर समायोजन की मांग की गई। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का यह सही समय। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उठाया ओपीएस का मुद्दा। लक्सर में आज होगा पुरानी पेंशन रथ यात्रा का स्वागत। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन 11 व 12 जून को निकालने जा रहा है रथ यात्रा। परिवहन विभाग में 2 दर्जन कर्मियों के तबादले। तो प्रधान सहायक, परिवहन सहायक निरीक्षक और कर अफसरों का स्थानांतरण हुआ। प्रदेश में 12 से 18 जून के बीच मनाया जाएगा स्वच्छता सप्ताह। तो प्रदेश सरकार 12 से 18 जून के बीच प्रदेश में स्वच्छता सप्ताह मनाने जा रही है। अंक सुधार परीक्षा के लिए छात्र 15 जून से कर सकेंगे आवेदन। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र अंक सुधार परीक्षा के लिए 15 जून से आवेदन कर सकेंगे। विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी की ओर से संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। हरिद्वार की 43 राशन दुकानों के दस्तावेज हुए गुम, 5 निलंबित किए गए। एआई को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनेंगे। उत्तराखंड सैन्य अफसर देने में 5वें पायदान पर। तो भारतीय सैन्य अकेडमी से पास आउट होकर शनिवार को 331 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। उत्तराखंड से 25 युवा पास आउट होंगे। जनप्रतिनिधियों और आमजन का फ़ोन नहीं उठाने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए तो कॉल बैक करें। सहारा समूह के निवेशकों को जल्द मिलेगी जमा राशि। कैसरबाग स्टेशन से बाहर नहीं होंगी बसें। प्रदेश में बिजली किल्लत बढ़ी, 2 से 3 घंटे हो रही है कटौती। डॉक्टर ध्यानी बने हरिद्वार विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर टूट के कगार पर है। लव और लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर कर रही कांग्रेस। समान नागरिक संहिता के लिए अंतिम जनसंवाद 14 को होगा। माध्यमिक अपर निदेशक पर लगे आरोपों की जांच करेगी रावत कमेटी। फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं। बस चलाते मोबाइल पर बात की तो ड्राइवर पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। 200 करदाताओं की आईटीआर में गड़बड़ी, अब जुर्माने की तैयारी। तो आयकर विभाग ने वर्ष 2019-20 के 500 मामलों का पूरा किया ई वेरिफिकेशन। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक होगा पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा को ट्रांजिट कैंप में बने पंजीकरण केंद्र में चारधाम तीर्थयात्री सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाई। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर के सम सेमेस्टरों की परीक्षा के मुख्य और बैक पेपर फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी कॉलेजों को आदेश भेजे गए हैं। अब 15 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। यह व्यवस्था बीएड एवं एमएड में भी एमएड के लिए लागू नहीं होगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा आज से। तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए शनिवार और रविवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के पास बनेगा विधि विश्वविद्यालय। दून में इमरजेंसी में दिल अल्ट्रासाउंड जांच होगी। पीओपी आज डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो आईएमए में पासिंग आउट परेड के दौरान आज सुबह 5:30 से 8:30 तक और द्वितीय चरण में सुबह 9:10 से 9:40 तक यातायात डाइवर्ट रहेगा। स्टंटबाज युवतियों की बाइक सीज, डीएल निरस्त होगा। तो स्टीयरिंग छोड़कर बाइक से स्टंट करते हुए गढ़वाली गीत पर नृत्य करने वाली युवती की बाइक पुलिस ने सीज कर दी।
गोडसे को देशभक्त बताने पर प्रदर्शन। तो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने से आक्रोशित कांग्रेस ने शुक्रवार को पूरे उत्तराखंड में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 4 पायदान नीचे लुढ़का। 2000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार का मौका। तो सेवा योजना विभाग 24 जून को इस साल का सबसे बड़ा रोजगार मेला आयोजित करने जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 50 से अधिक निजी कंपनियों 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार देंगी। वन दरोगा भर्ती में पास हर अभ्यर्थी का विवरण जांचा जाए। तो वर्ष 2022 में हुई वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई के बाद अधिसूचना आयोग को ऑनलाइन परीक्षा की सफल सूची में शामिल हर अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने और उसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। एकल पीठ में सुनवाई के दौरान आयोग एवं एजेंसी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पूरा विवरण चेक किया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तिथि तय की गई। हालांकि हाईकोर्ट ने वन दरोगा भर्ती की 11 जून को होने वाली ऑफलाइन परीक्षा पर रोक नहीं लगाई है। कल होने वाली दरोगा भर्ती परीक्षा पर कोई संकट नहीं। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने स्पष्ट किया कि रविवार को होने वाली वन दरोगा भर्ती परीक्षा यथावत रहेगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने रद्द की गई पिछली परीक्षा के नकल के आरोपित अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों से अलग चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया लेकर पुलिस से जानकारी मांगी है। नए सिरे से रविवार को होने जा रही परीक्षा पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके चलते उक्त परीक्षा तय कार्यक्रम के तहत दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच संपन्न होगी। नकल के 2 आरोपियों पर प्रतिबंध पर कोर्ट की रोक। तो सचिवालय भर्ती परीक्षा में नकल के आरोपी 2 अभ्यर्थियों पर 5 वर्ष के प्रतिबंध के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार एवं उत्तराखंड अधिसूचना आयोग से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। शिक्षा मंत्री 15 जून को करेंगे समीक्षा। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 15 जून को शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। मंत्री सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कुमाऊं मंडल व 12 बजे से 1 बजे तक गढ़वाल मंडल के अफसरों के साथ मंथन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जुनसारी ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। BRS के लिए किया आवेदन। तो स्वास्थ्य निदेशालय में संयुक्त निदेशक रैंक के 3 अफसरों ने BRS के लिए आवेदन किया। UKD में कार्यकारिणी और अधिवेशन को लेकर के हंगामा। तो UKD में महाधिवेशन की घोषणा और केंद्रीय कार्यकारिणी के गठन को लेकर फिर सिर फुटबॉल हो गई। कर्मचारियों की ACR पर मनमाने अंक नहीं। तो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने शुक्रवार को जारी किए निर्देश। हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की में बिजली कटौती ने बढ़ाई मुश्किलें। तो गर्मी बढ़ते ही राज्य के मैदानी जिलों में बिजली अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट कर सकेंगी महिलाएं। कांग्रेस डेमोग्राफी बदलाव पर रुख स्पष्ट करे। हाई कोर्ट के निकट बनेगा विधि विश्वविद्यालय। जल भराव क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बनाएं। UCC का अंतिम जनसंवाद 14 को होगा। खाते वक्त मोबाइल TV से रहें दूर। तो खाना खाते वक्त न तो मोबाइल का इस्तेमाल करें और TV से भी दूर रहें। खाना तभी खाएं जब भूख लगी हो और पानी प्यास लगने पर ही पिएं। शुक्रवार को राजीव नवोदय विद्यालय के सेंट्रल स्टूडियो में चल रहे ऑनलाइन समर कैंप में विश्व आयुर्वेद परिषद के उत्तराखंड महासचिव डॉक्टर विनीश गुप्ता और डॉक्टर अनुमेहा जोशी ने शुक्रवार को यह अहम सलाह दी। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 4 पायदान लुढ़का। भारतीय टीम में चयन को लेकर के चिंतित नहीं, खेल पर पूरा ध्यान। तो IPL में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से दिल जीतने वाले युवा क्रिकेटर ने खास बातचीत की। युवाओं के लिए रोजगार मेला 24 को 56 कंपनियां लेंगी हिस्सा। उत्तराखंड सबसे अधिक जाबाज देने वाले राज्यों में शुमार हुआ।
पढ़ाई के साथ हुनर भी निखारेंगे राजकीय डिग्री कॉलेज। तो उच्च शिक्षा विभाग स्किल मिशन उत्तराखंड के बीच अनुबंध इसी माह हुआ। डीएवी में 3,975 सीटों पर होंगे स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश। तो डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में 3,975 सीटों पर चालू शिक्षा सत्र 2023 में दाखिले होंगे। पहली बार कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET यूजी दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तर गढ़वाल से संबंध सहायता प्राप्त शासकीय कॉलेजों में प्रवेश पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर होंगे या फिर CUET पास को ही प्रवेश मिलेगा। तो डीएवी के में तीनों संकाय में यह है सीटों की संख्या। तो बीए प्रथम वर्ष में सीटों की संख्या 1475 है, जबकि बीएससी प्रथम वर्ष में 1200, बीकॉम प्रथम वर्ष में 1200 सीटें हैं। अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक लगी। वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए दून के 41 केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू। तो वन दरोगा भर्ती के 316 पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 139 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। क्रिकेट के लिए ट्रायल 17 और 18 जून को होगा। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आगामी 19 जून से होगा। कर्णप्रयाग महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। पौड़ी ग्रीष्मोत्सव में गूंजा बाबा केदारा गीत। सगी बहनों को भगाने के आरोपी को भेजा जेल। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे आराकोट चौकी क्षेत्र के अंतर्गत 2 नेपाली मूल की नाबालिग लड़कियों को भगाने के आरोप में गिरफ्तार युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया। पुरोला में दुकानें खोलने को लेकर के नहीं हुई बैठक। झूला पुल से आवाजाही बंद होने से नाराजगी हुई। पौड़ी की 24 युवतियों को सम्मानित किया गया। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में अब एक क्लिक पर मिलेंगे सभी प्रमाण पत्र। तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं की उपाधि और प्रोविजनल प्रमाण पत्र के साथ सूचना का अधिकार संबंधी जानकारी ऑनलाइन करने के लिए ERP पोर्टल तैयार कर दिया है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 50 नॉन मैनेजमेंट कैडर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रामोद्योग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड में 181 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बिना रैंप वाले स्कूलों का नवीनीकरण नहीं करेगा CBSE। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट होप डेविड को 8 स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने के मामले में बोर्ड सख्त हुआ। दून में नहीं चला रिंकू का बल्ला, 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो CUET से होंगे UG और PG में दाखिले। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध PG कॉलेजों में UG और PG में दाखिले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या 12वीं की मेरिट के आधार पर होंगे। यह विश्वविद्यालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। खिलाड़ियों ने गेंद की आवाज़ सुनकर जड़े चौके और छक्के। GGIC भरसोली में नहीं भेजे विज्ञान शिक्षक। तो 12 साल पहले विज्ञान बने स्वीकृत होने के बावजूद विज्ञान की पढ़ाई के लिए छात्राओं को जाना पड़ रहा है दूर। तो GGIC भरसोली में विज्ञान शिक्षक नहीं है। खाली पदों की सूचना शिक्षा निदेशालय को दे दी गई है। यहाँ वर्ष 2011 से इंटर विज्ञान वर्ग को स्वीकृति मिली थी। शिक्षकों की नियुक्ति होने पर इसका संचालन नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बीच ज़िले में बेटियों की अनदेखी की हो रही है। GGIC भरसोली इसकी बानगी भर है। यहाँ 12 साल पूर्व इंटर में विज्ञान वर्ग को स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन बेटियों को विज्ञान का ज्ञान देने के लिए शिक्षक नहीं भेजे गए। ऐसे में यहाँ विज्ञान की कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हो सका। इस कारण विज्ञान पढ़ने की इच्छुक बेटियों को दूर के विद्यालयों में जाना पड़ रहा है। सियालदह विकास खंड के GGIC भरसोली में वर्ष 2011 में इंटर विज्ञान वर्ग को स्वीकृति व मुश्किल मिली। इसके 12 साल बाद भी यहाँ जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए विभाग शिक्षकों की तैनाती नहीं कर सका। इन हालात में विज्ञान वर्ग की कक्षा संचालित नहीं हो पा रही है। शिक्षकों की कमी से विद्यालय में छात्र संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले शिक्षा सत्र में विद्यालय में कुल 78 छात्राएं अध्ययनरत थी, लेकिन चालू शिक्षा सत्र में छात्र संख्या घटकर 55 रह गई है। इसकी बड़ी वजह शिक्षकों के खाली पद होना है।
छात्राओं ने बनाई सुंदर रंगोली। वन दरोगा भर्ती परीक्षा कल होगी। लिंटेयुड़ा स्कूल में अजीब हरकतें करने लगी छात्राएं तो शिक्षकों की सूचना पर अभिभावकों ने देव डांगरों को बुलाकर लगाई भभूत। एक साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञापन 15 मार्च 2022 को निकाला गया था, जिसमें जीव विज्ञान एवं DNA अनुभाग विज्ञान अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग के रिक्त कुल 6 पदों के सापेक्ष आहूत साक्षात्कार परीक्षा दिनांक 16-17 मई 2023 का अंतिम चयन परिणाम दिनांक 8 जून को घोषित कर दिया गया। उक्त चयन परिणाम तथा अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की सूची विभाग की वेबसाइट psec.uk.gov पर उपलब्ध है। कीटनाशक पीने से बुजुर्ग की मौत तो भवाली से खबर आई है। सस्ता गल्ला दुकानदार पर घरतोली का आरोप लगा। वही खबर है हल्द्वानी से छात्रा बेसुध मिली, अस्पताल में भर्ती कराया गया। नियम तोड़ने वालों पर दिन भर चला पुलिस परिवहन का डंडा। तो हल्द्वानी से खबर आई है जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी को जमानत नहीं। भवाली से भीमताल तक जाम से परेशान रहे। पहाड़ी से आ रहे ट्रकों को खैरना में रोका गया। नाबालिग को ले जा रहे युवक को पकड़कर पीटा। तो रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर ले जा रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। कॉर्बेट में मानसून अलर्ट को लेकर के फ्लैग मार्च किया गया। गैस गोदाम तक पहुंची जंगल की आग, अफरा तफरी। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है 9 जून रहा साल का सबसे गर्म दिन। तो बारिश थमते ही तराई के बाद पहाड़ों में भी झुलसाने वाली गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। भारत नेपाल को जोड़ने वाले बैराज की हुई जांच। पुरातन छात्रों ने साझा किया अनुभव। 7 साल बाद भी कोली कन्याल में नहीं बना पुल। बागेश्वर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, ई रिक्शा भी बढ़ेंगे। गरुड़ के गडेरिया गांव में दिन दहाड़े दिखा गुलदार। IPL में धूम मचाने वाले रिंकू 2 रन पर आउट हुए। दून में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार। 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 से 13 तक अंधड़ और बारिश की संभावना पूरे प्रदेश में बताई गई है। इसके अलावा आकाशीय बिजली की चमक सकती है। चाचा के पास गई महिला के घर चोरी हुई। सेलाकुई में जोहड़ की भूमि पर बने 10 मकान तोड़े गए। पछुआ दून में चाय बागान की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई। वहीं खबर विकास नगर से चरस संघ पूर्व महिला प्रधान गिरफ्तार हुई। चक्राता में गुलदार ने 9 बकरियों को मार डाला। तो पीड़ित पशुपालक ने प्रशासन से की मुआवजे देने की मांग। शिक्षा निदेशक ने जताई नाराजगी। तो शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने शुक्रवार को त्योनी के अति दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान अटल उत्कृष्ट विद्यालय त्योनी में चल रही अतिरिक्त कक्षाओं में कम छात्रों की मौजूदगी पर उन्होंने नाराजगी जताई। SDM ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय का किया निरीक्षण। 200 लोगों को ITR में गड़बड़ी, जुर्माने की तैयारी की गई। यहाँ कितने बार लगेंगी टाइलें, कितनी बार उखड़ेंगी। वही खबर देहरादून से पड़ोसी के घर से भाग रहे चोरों को रोकने पर चाकू से हमला किया गया। डोईवाला युवक की संदिग्ध गतिविधियों से सनसनी फैली। तो बुआवाला गांव निवासी एक युवक से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक के मानसिक तनाव में होने का दावा है, जिसे एक समुदाय की प्रशंसा और दूसरे धर्मों की बुराई करने का आरोप है। गुलदार को आदमखोर घोषित करने को जुलूस। तो गंगोली हाट से खबर है जाखनी सहित 12 से अधिक गांवों में दहशत का पर्याय बन चुके गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग की गई। चंपावत जिले में किया जाएगा रेशम का उत्पादन। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 4 पायदान नीचे लुढ़का। गोडसे को देशभक्त बताने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन को गंभीरता से विचार करे सरकार। सेवानिवृत्त को चिकित्सा सुविधा मिले। काउंसलिंग के आधार पर हो शिक्षकों के तबादले। तो प्राथमिक शिक्षक संगठन ने नैनीताल की त्रैमासिक बैठक। DO प्राथमिक शिक्षा को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
अल्मोड़ा में ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट, तो जल संस्थान टैंकरों से बांट रहा है पानी। लमगड़ा में दर्जनों इलाके में घंटों गुल रही बिजली। अल्मोड़ा में 3 विशेषज्ञ डॉक्टर नैनीताल भेजे। 10 केंद्रों पर 3080 युवा देंगे वन दरोगा भर्ती की परीक्षा। एचएनएम कर्मी कार्य बहिष्कार पर रहे। बागेश्वर में धधक रहा खबडोली का जंगल। साल चकोटिया में कई स्थानों पर धधके जंगल। मसूरी में यमुना से पानी की सप्लाई आज से होगी। बस चलाते वक्त फ़ोन पर बात की तो ड्राइवर पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क हादसे में 2 सैन्य अफसर घायल। तो प्रेमनगर थाने के सामने से तेज़ रफ्तार कार ने थाना गेट से करीब 125 मीटर आगे सेना के 2 जूनियर कमीशन अफसर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज़ लगी कि स्कूटर सवार सैन्य अफसर दूर जाकर गिरे। कार भी आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके एयरबैग भी खुल गए। मौके से पहुंची पुलिस ने कार और स्कूटर को कब्जे में ले लिया। घायल दोनों जूनियर अफसरों को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वीकेंड पर मसूरी रहेगी गुलजार। मसूरी से देहरादून आ रहे प्राइवेट बस के ब्रेक फेल, तो लाइब्रेरी से दून जा रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसकी जद में 3 वाहन आए। एक वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अगर बस वाहनों से नहीं टकराती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस बस में विभिन्न राज्यों के करीब 40 लोग सवार थे। अंकिता के पिता बोले उनकी बात को सुना ही नहीं जा रहा, तो अंकिता केस से विशेष लोक अभियोजन को हटाने की मांग उठाई। युवक का शव रस्सी से लटका मिला, तो देवप्रयाग से खबर आई है। रेल निर्माण कार्य में लगी कंपनी में करता था काम। कालिंदी ट्रैक पर रैकी कर लौटा हेलीकॉप्टर। सीएम आज उत्तरकाशी में करेंगे रात्रि विश्राम। बद्रीनाथ में पैसे लेकर दर्शन कराने वाला कर्मी पकड़ा गया। पैडल नाव का हैंडल फ्री होने से नैनी झील में फंसे सैलानी, तो पर्यटकों के मदद मांगने पर पहुंचे नाव चालक। एसटीएच में संदिग्ध हालत में 2 की मौत हो गई। हत्या का शक जता 4 घंटे शव नहीं उठने दिया, तो भवाली से खबर आई है। बिना हेलमेट बाइक पर स्टैंड करती एक और युवती पकड़ी गई, तो रायपुर स्थित थानों रोड पर एक युवती बाइक पर स्टैंड करती हुई नजर आई। वीडियो में युवती खतरनाक तरीके से दोनों हाथ छोड़कर और बिना हेलमेट बाइक चला रही थी। 3 से अधिक यात्री बेटिकट मिले तो परिचालक पर दर्ज होगा एफआईआर। परिचालकों के अवकाश पर 15 जुलाई तक रोक लगी। डोईवाला में युवक का ऑनलाइन मंत्रण, तो युवक में यह बदलाव एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से जुड़ने के बाद आया। आज उत्तराखंड में करवट बदल सकता है मौसम, तो मैदानी क्षेत्रों में चढ़ते पारे के बीच गर्मी ने किया बेहाल। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से लेकर के मैदान तक चटक धूप खिल रही है। पारे में इजाफा होने के कारण गर्मी महसूस हो रही है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में झुलसाने वाली गर्मी। हालांकि आज से मौसम के मिजाज में बदलाव की उम्मीद है। 20 तक शुरू हो जाएगा निगम का कंट्रोल रूम। गेस्ट हाउस में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, तो औद्योगिक नगरी सेलाकोई के एक गेस्ट हाउस में प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। युवक मेरठ व युवती हरवटपुर देहरादून की रहने वाली थी। बस के ब्रेक फेल, बाल बचे पर्यटक, तो 3 वाहनों से टकराने के बाद रुकी दिल्ली नंबर की बस। मसूरी से आ रही थी दून, सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। 2 माह बाद भी बस चालक के बयान नहीं ले सकी पुलिस। फॉर्च्यूनर ने 2 सैन्य अधिकारियों को मारी टक्कर, हालत गंभीर हुए। लव जिहाद ने बढ़ाई उत्तराखंड की चिंता, तो बीते 5 महीने में प्रदेश भर में सामने आ चुके हैं लव जिहाद के 46 मामले। त्यूनी से गिरफ्तार हुआ लव जिहाद का आरोपी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर ट्रैकरों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। केदारनाथ में 2.5 क्विंटल कूड़ा एकत्रित किया गया। कालिंदी बेस कैंप पर ट्रेस किया गाइड का शव। गंगोत्री में शुरू होगी गंगा संस्कृति आरती। बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ में लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। 2 दिन से नलकूप खराब, पीने के लिए तरसे ग्रामीण। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 4 रैंक लुढ़का उत्तराखंड। डिग्री पूरी करने को विश्वविद्यालय कराएगा विशेष परीक्षा। अल्मोड़ा में आज ठप रहेगी पेयजल व्यवस्था।
धधक रहा खबडोली का जंगल। भराड़ी के 8 व्यापारियों को नोटिस भेजा गया। सीयूटी फॉर्म भरने से वंचित छात्रों को भी मिले दाखिला। तो डीएवी कॉलेज में इस वर्ष सीयूटी से ही दाखिला होगा। डीआईटी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग आज से होगी। एमबीबीएस के 150 छात्रों को मिली मान्यता। सीमांत क्षेत्र में चीनी घुसपैठ देश के लिए गंभीर है। 3 साल से घर में कैद दून का वैभव बन गया इस्लाम का कट्टर समर्थक। यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले चालक और प्रचालकों पर कसेगा शिकंजा। पारा 38.2 डिग्री गर्मी से लोग परेशान हुए। सैंपल पास आज से मसूरी को मिलेगा यमुना का पानी। स्टंट करती एक और युवती का वीडियो वायरल, डीएल होगा रद्द। मसूरी में जाम, विकासनगर से यमुनोत्री भेजे गए वाहन। चोरी करते देखा तो युवकों ने बुजुर्ग को मार दिया चाकू। पुरोला की घटना के बाद तनाव को संगठनों ने बताया चिंताजनक। सभी शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघ चुनाव की पैरवी की गई। भाजपा में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष समेत 7 ने छोड़ा पुरोला। तो नाबालिग को भगाने की कोशिश में उपजा विवाद। दत्त के जंगल श्रीनगर कीर्तिनगर में आग बेकाबू हुई। हेलंग बाईपास में वायरल वीडियो मामले में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। अंकित हत्याकांड रिजॉर्ट के 2 कर्मचारियों ने दर्ज कराया बयान। आखिर रातों रात उत्तरकाशी नगर का 100 टन कूड़ा कहां हुआ डंप। तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा कचरे डालने की कई वीडियो। गुलदार पकड़ने के लिए गडोली में लगाया गया पिंजरा। तो पौड़ी से खबर है, दुर्घटना में एक परिवार के 4 लोग घायल। तो रानी पोखरी नरेंद्र नगर मोटर मार्ग पर गुजराड़ा के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रीष्मोत्सव में बिखरे लोक संस्कृति के कई रंग।